सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ती। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विश्ववारा ऋषि का अग्निदेव के साथ संबंधित है। अग्निदेव ऋग्वेद के अत्यंत लोकप्रिय देव है। अग्नि ही प्रमुख पार्थिव देव है। यह स्वाभाविक है कि इस देव का संबंध यज्ञ भाग से विशेष रहा है। अग्नि द्रुत पृष्ठ द्रुत मुख है और उसकी सुंदर जिह्वा है। द्रुत उसका भोजन है। अग्नि का भ्रमण पथ काला है, प्रदीप्त, उज्ज्वल, प्रकाशमान, जाज्वल्यमान। वो सुंदर विद्युत रथ में गति करता है। जंगल, वनस्पति, अंतरिक्ष और जल उसका जन्म स्थल है। अंतरिक्ष में सूर्य अग्नि का ही स्वरूप है। वह मनुष्य का घनिष्ठ गोत्रज या मित्र है जो यज्ञ को सिद्ध करता है। अपनी गुह्य शक्ति द्वारा जो यज्ञ को सफल करता है, हवि को सुगंधित बनाता है और उस हवि को देवों तक पहुंचाता है। वही हवि की रक्षा करता है। अग्नि ही यज्ञ का पिता, राजा, शासक, अधीक्षक और ध्वज है। स्वर्ग एवं पृथ्वी दोनों के बीच में अग्नि एक दूत है। ऐसे अग्निदेव की स्तुति करती है विश्ववारा ऋषिका, जो स्वयं मंत्र दृष्टा थी। सर्वमपि पाप रूपम शत्रुम वारयति। जो पाप रूपी शत्रु को रोकती है वही है विश्ववारा। ऋग्वेद कालीन समाज में स्त्रियों को भी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। यह बात विश्ववारा ऋषिका के जीवन दर्शन से स्पष्ट होती है। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर विश्ववारा शत्रुओं का नाश करने और दाम्पत्य जीवन सुखी रखने की अग्निदेव से प्रार्थना करती है। इतना ही नहीं, वह स्वयं इतनी सक्षम और विदुषी है कि वह अन्य ऋत्विजों को यज्ञ करवाती है। उन्हें यज्ञ की विधियों का मार्गदर्शन भी देती है। अग्निना रयिमश्नवत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति।
नमो भरन् अएमासि तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दीवीम् वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये समेतो अग्निर्दिवे शोचिरश्वेत प्रत्यङ्कुशसमूर्व्या विभाति एति प्राची विश्ववारा नमोभिर्दवा इडो न हविना कृता हे अग्नि, आप प्रज्वलित होकर अमृत तत्व को प्रकाशित करते हो। हव्यदाता यजमान का आप कल्याण करते हो। आप जिस मनुष्य के पास जाते हो वो संपूर्ण धन को प्राप्त करता है और यजमान अतिथि सत्कार के योग्य पदार्थ आपको अर्पण करता है। हे अग्नि, आप हमारे महान सौभाग्य के लिए शत्रुओं का दमन करें और उनका तेज क्षीण करें। आपका तेज अति उत्कृष्ट है। आप दाम्पत्य संबंधों को सुदृढ़ और अति गाढ़ बनाएं। समीपस्य प्रमहसोऽग्ने वन्दे तव श्रियम् वृषभोद्युम्नवाम्भसे समध्वरे श्वेतसे। हे यजमानों के द्वारा आमंत्रित शुभ यज्ञीय अग्नि, आप प्रदीप्त होकर इंद्रादि देवों का यजन करें, क्योंकि आप हवि द्रव्यों को देवों के पास पहुंचाते हो। हे ऋत्विज, हमारे हिंसा रहित यज्ञ शुरू होते ही हव्य का वहन करने वाले अग्नि में होम द्रव्य अर्पण करें। आप अग्नि की सेवा करें एवं देवों में उनका वरण करें। इंद्र,
वैदिक आर्यों के राष्ट्रीय देव हैं। ऋग्वेद में इंद्र सबसे अधिक लोकप्रिय देव है। प्रथम तो इंद्र विद्युत के देवता हैं। युद्ध के देवता भी इंद्र ही है। वे वायु में व्याप्त है। वह हिरण्यवर्ण और हिरण्यबाहु है। मानव और दिव्य जाति के लोक का वह नायक है। इंद्र की सोमलिप्सा सर्वोपरि है। वज्र उसका शस्त्र है। इस वज्र से इंद्र असुर वृत्र का वध करता है। वृत्र ऐसा असुर है जिसने जल प्रवाह को रोक लिया है। इंद्र ने वृत्र का हनन किया और नदी के जल प्रवाह फिर से बहने लगे। नदियों से मातृभूमि का सिंचन होता है और इसीलिए उसे लोक माता कहते हैं। जहां नदी होगी वहां खेती होगी, गांव बसेंगे, शहर फैलेंगे, तीर्थ भावना पैदा होगी, सभ्यता व संस्कृति पनपेगी, इतिहास रचा जाएगा और उसके किनारे बसने वालों के रोम रोम में वह नदी आ बसेगी। प्रस्तुत सूक्त में विपाश और शुतुद्री नदी का वर्णन है। नदियां इंद्र के आदेश अनुसार निर्दिष्ट मार्ग पर लोक कल्याण के लिए बहती हैं। इसलिए नदी को एक ऋषिका माना गया है। इस सूक्त में नदी के सामान्य रूप के बदले उसे जीवंत व्यक्ति या देवी के रूप में स्वीकार कर ऋषि विश्वामित्र उससे प्रार्थना करते हैं। विश्वामित्र और नदियों के संवाद में नदियां ऋषिका की तरह प्रत्युत्तर देती है। विश्वामित्र यज्ञ करवाने के बाद में बहुत सारी दक्षिणा प्राप्त करके बैलगाड़ी, रथ और वीरों के समुदाय के साथ दोनों नदियों के विपुल प्रवाह को पार करना चाहते हैं और नदियों से विनती करते हैं कि वह अपना विपुल जल प्रवाह धीरा करके शांत हो जाएं, तो वे आसानी से उस पार जा पाएंगे। नदियों ने विश्वामित्र की मंत्र शक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अनुयायियों के साथ अपनी तेज धारा से पार पहुंचाने वाले पथ को सरल बनाया और विश्वामित्र की प्रार्थना का स्वीकार किया। पीतवर्णं सहस्राक्षं वज्रपादं करं विभुं सर्वालङ्कारसंयुक्तं नौमि इन्द्रं दिक्पतेश्वरम्। न केन्द्रत्वदुत्तरो न ज्यायाम् अस्ति वृत्रहन् न किरेवा यथा त्वम्। भवं त इन्द्रमहिमा व्याहान्ब्रह्म यत्पासि शवसन्ऋषीणाम् आयद्वज्रम् दधिषे हस्त उग्रघोरस्सन् कृत्वा जनिष्ठा अषाढः। यः सप्तरश्मिर्वृषा
वृषभस्तु इष्मा नवासृजत्सर्तवे सप्त सिन्धून् योरौ हिणमस्फुरद्वज्रबाहुर्यामारोहन् तं स जना स इन्द्रः सम्मिश्र आवचो युजाः इन्द्रो वज्रीहिरण्ययः प्रपर्वतानाम् उशति उपस्थाद् अश्वे इव विशिते हासमाने गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट् शुतुद्री पयसा जवेते इन्द्रेशिते प्रसवं भिक्षमाणे अच्छा समुद्रं रथ्येव याथः समाराणे ऊर्मिभिः पिन्वमाने अन्या वामन्या मप्येति शुभ्रे हेनावयं पयसा पिन्वमाना अनुयोनिं देवकृतं चरन्ति न वर्तवे प्रसवः सर्गतः किं युविप्रो न त्याजो हवेति रमध्वं मे वचसे सौम्याय ऋतावरीरूप मुहूर्तमेवैः प्रसिन्धुमच्छा बृहती मनीषा वस्युः अह्वे कुशिकस्य सूनुः इन्द्रो अस्मा वज्रबाहुरपाहन् रुद्रं परिधिं देवो नयत् सविता सुपाणितस्य वयं प्रसवे यामोर्वे ऋषिकाएं केवल आध्यात्मिक पथ को चुनकर जीवन के अन्य पहलुओं से उदासीन रहकर जीवन व्यतीत करती थीं, ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं ऋषिका विश्पला को, जो राजा खेल की पत्नी थी। एक अनुश्रुत के अनुसार यह वैदिक युग की घटना है। उस वक्त आर्यावर्त जल की गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। राजा खेल की प्रजा मुख्यतः
कृषि पर निर्भर करती थी। राजा खेल के राज्य के आसपास के राज्यों में पानी के वितरण पर विवाद गरमाया रहता था। जल का रुकना मतलब खेती का रुकना, अर्थात युद्ध। समुद्र के जल को पीने के लिए जग प्रसिद्ध अगस्त्य ऋषि राजा खेल के राजगुरु थे। विशपला नाम का अर्थ है जनता को पालने वाली। विशः पालयति इति विशपला। विश का अर्थ है सामान्य जन, कई गांवों का समूह। विशपला एक महान वीरांगना थी। युद्ध कला में वह माहिर थी और युद्ध भी करती थी। अश्वनी देवों के प्रति भक्ति भावना से समर्पित थी। युद्ध के दौरान उसका पैर कट जाता है, तब अश्विनी देवों का वह आह्वान करती है और देव उसे धातु का पैर प्रदान करके आगे के युद्ध के लिए सज्ज करते हैं। तो जानते हैं ऋषिका विशपला को। वागाम्ब्रुणी या तो वाक सूक्तों में 8 मंत्र है, जिसे शाक्त दर्शन के आधार स्तंभ माने गए हैं। इस सूक्त में वाक ने परमेश्वर के स्तुति परक मंत्रों का दर्शन किया है। वाक अम्ब्रुण ऋषि की पुत्री होने के कारण उसे अम्ब्रुणी कहा जाता है, जो एक स्वतंत्र मंत्र दृष्टि ऋषिका थी। वागाम्ब्रुणी द्वारा इस सूक्त में वाक्त के रूप, गुण तथा कार्यों का वर्णन किया गया है। इन मंत्रों में वाक को ही परब्रह्म परमात्मा के रूप में माना गया है। इस सूक्त में वाक के दोनों रूपों, लौकिक तथा अलौकिक का वर्णन है। लौकिक अर्थ में वाक से तात्पर्य है वाणी। जब मनुष्य अपने आप को दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, तब वह वाणी का प्रयोग करता है। जब कोई गति होती है, चाहे वो चेतन पदार्थ से हो या अचेतन से, तब उस गति से शब्द उत्पन्न होता है। वह शब्द ही सभी व्यक्तियों की प्रगति का आधार है। इसके बिना व्यक्ति परस्पर भाव संप्रेषण में समर्थ नहीं हो सकते और बिना परस्पर विचार विनिमय के संस्कृति व सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि यदि वाक न होती तो संपूर्ण संसार अज्ञान के अंधकार में डूब जाता। अलौकिक अर्थ में वाक परमेश्वरी शक्ति है, जिससे सृष्टि संभव होती है। ब्रह्म की शक्ति ही समस्त प्राणियों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। इसी से प्राणियों में चेतना है। आत्मा से शून्य देह चेतना रहित हो जाती है। इस वाक का उत्पत्ति स्थल समुद्र अर्थात अंतरिक्ष में विद्यमान ब्रह्म है। वैदिक ऋषिकाओं द्वारा दृष्ट सूक्तों में यही एक ऐसा सूक्त है जिसमें ऋषिका उत्तम पुरुष एक वचन में अहम पद का उपयोग करती है। इस प्रकार के वैदिक सूक्तों में बृहदारण्य उपनिषद के अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य द्वारा स्वयं में परम तत्व की साक्षात अनुभूति की मूल प्रवृत्ति के दर्शन किए जा सकते हैं।
रुद्र, वसु तथा आदित्य, इन देवों के साथ और विश्व देवों के साथ भी मैं नित्य संचरण करती हूँ। मित्र और वरुण, इंद्र और अग्नि तथा उभय अश्विन देवों को भी मेरा ही आधार है। पराक्रमी सोम तथा त्वष्टा, पूषा और भग, इन सभी देवों का भरण पोषण मैं ही करती हूँ। देवों के लिए अत्यधिक अनुकूल होकर और हवि समर्पित करके सोम का सेवन करने वाले यजमान को धन भी मैं ही देती हूँ। मैं यज्ञ के देवों में प्रधान होकर इन सभी का ज्ञान रखने वाली और नाना प्रकार की संपदा का संग्रह करने वाली साम्राज्ञी हूँ। देवों ने अनेक वस्तुओं में मेरा निवास और अनेक रूपों में मेरा प्रवेश करवाया और अनेक स्थानों में मेरी स्थापना की। जो जो प्राणी आंखों से देखता है, जो जो श्वसन करता है, जो जो बोला हुआ वचन सुन सकता है, वह मेरे कारण ही अपना अपना प्राण धारण करने के लिए आवश्यक अन्न भक्षण करता है। वे सभी जीव मेरे ही आश्रित है। हे सर्वत्र विश्रुत ऋषि, सुनो, श्रद्धा रखने योग्य बात ही मैं तुमसे कह रही हूं। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टे देवेभिरूत मानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधा। जिस पर मैं प्रसन्न होती हूँ उसे उग्र योद्धा, ऋत्विज, दृष्टा ऋषि अथवा अत्यंत प्रतिभाशाली मनुष्य बनाकर ही छोड़ती हूँ। हमारे ब्रह्मों के विद्वेषी का वध करने के उद्देश्य से शरसंधान करने के लिए रुद्र पर अनुग्रह करूं, इस विचार से मैं ही उसका धनुष्य झुकाकर सज्ज करती हूं। उसी प्रकार लोगों की इच्छा के लिए उनमें परस्पर युद्ध भी मैं ही छेड़ देती हूं। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सर्वत्र मैं प्रविष्ट होकर रही हूं। इस विश्व की मूर्धा पर अधिष्ठित विश्व पिता का निर्माण मैं ही कर रही हूं। मेरा विश्राम स्थान दिव्य समुद्र के अंदर गहरे पानी में है। वहां से मैं सभी उत्तम पदार्थों के अनेक स्थानों में अवतरण करती हूं और मैं उस द्युलोक को अपने शिर से नित्य ही स्पर्श करती हूं। अहमेव वातैत प्रभाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वापरो दिवापरा तेना पृथिवी तावती महिना संबभूव। इन सभी भुवनों को अपने स्पर्श से आधार देते देते मैं स्वयं वायु की तरह संचरण करती हूँ। अपनी महानता से इस स्वर्ग के उस पार और पृथ्वी के उस पार सभी व्याप्त करने योग्य प्रदेश में विशाल बनकर मैं रही हूँ।
बहुराष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ती। भारत विक्रम भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।